बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिथुन दा को ये सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती पुराने दौर की फिल्मों में काफी चर्चित हीरो रहे हैं। 80 और 90 के दौर में पैदा हुए बच्चों ने इनकी साइकिल से छिपकर गोली चलाते हुए भी देखा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन ने कहा, न हंस सकता हूँ, ना मैं खुशी से रो सकता हूँ। फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं अपने परिवार और दुनिया भर में अपने प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमाई जर्नी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ये अनाउंस करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने लेजेंडरी एक्टर श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। वहीं जब दिग्गज अभिनेता से ये सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिला है, तब दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सोमवार को टीएमसी के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि वे भाजपा में थे। उन्होंने कहा, मैं दायित्व नहीं लेता, मैं अकेले लड़ता हूँ। मैं भाजपा में हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग ऐसा कहेंगे। देखिए मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा कही गई ये बात। थैंक यू टू बोथ ऑफ देम, बट आई माई सेल्फ वॉलंटियरली लेफ्ट राज्यसभा. I do not blame anyone for that, but thank you for choosing me. Now also, I don't want to say all these things, not many of us, for my party, but I somehow still standing, not yet accepted anything. Justice must be done. That's it. এটা যদি জাস্টিস থেকে বেরিয়ে যায়, then this will become a habit. It will become an easy prey. Women will be easy prey. That should not happen. You must, all of us must see to that justice must be done. যতক্ষণ না জাস্টিস হবে, এই জিনিসটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, it will be easy prey. Women will be not safe anymore. एक चर्चा अभी चल रही है कि जिस समय आपको पद्म भूषण मिला और फिर दादा साहब फाल्के, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और आप बीजेपी में हैं, ये भी चर्चा कई कुछ जगहों से चल रहा है कि क्या इसके लिए आपको कुछ सुविधा मिला है बीजेपी में रहने के कारण? क्या मिला है? सुविधा कुछ मिला है बीजेपी के रहने के कारण? क्योंकि सेंट्रल मैंने सुविधा किसी से लिया नहीं, मैं लेता भी नहीं हूँ. आई डू नॉट टेक ऑब्लिगेशंस, माई फाइट अलोन. हाँ, आप लोग बोलेंगे कि पार्टी में हूँ तो बोलना ही है ना. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर. I met him personally so many times. He's a fantastic man, fantastic human being. Till you know him, people talk, but personally I met so many times. He's a gem of a man. मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के महीनों बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए उनका नाम सामने आया है। टीएमसी की इस टिप्पणी पर ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। उन्होंने कहा, मैं उन दोनों को धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से राज्यसभा छोड़ दी, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा, मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। वे एक शानदार व्यक्ति हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। वे एक आदमी का रत्न है। वहीं दूसरी तरफ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक बलात्कार के बाद पूरी दुनिया में तो आक्रोश है ही और सभी मौमिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं आर्जिकल डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, न्याय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो महिलाएं आसानी से शिकार बन जाएंगी। हर किसी को देखना चाहिए कि न्याय हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।